Welcome students. Today we will discuss another topic of this chapter, that is basic properties of electric charge. In this topic we study about the three properties of electric charge. First one is additivity. First one is additivity. Second one is quantization. And third one is conservation of charge. तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे चार्ज की तीन प्रॉपर्टीज। पहली है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम ये पढ़ेंगे एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम एक सिस्टम ले रहे हैं जो कि क्या है, सिस्टम ऑफ चार्जेस, जिसके अंदर काफी सारे चार्जेस प्रेजेंट है पहले से ही, Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn। n नंबर के बारे में चार्जेस है। पहला Q1 है, दूसरा Q2, तीसरा Q3, देन Q4 अप टू Qn। ठीक है। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये बोलता है कि टोटल चार्ज जो सिस्टम के अंदर होगा, टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम is the algebraic sum of individual charges present within the system। ये स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम के अंदर, अगर मुझे वो कैलकुलेट करना है तो मुझे इन सारे चार्जेस को ऐड करना पड़ेगा। सारे चार्जेस को मुझे ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैं जानता हूँ कि चार्जेस दोनों साइन के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पर ऐड करना है विद साइन। ठीक है। तो टोटल चार्ज, अगर मैं कह रहा हूं टोटल चार्ज सिस्टम के अंदर है कैपिटल Q, तो इसके लिए कहूंगा लेट Q1, Q2, Q3 अप टू Qn बी द n नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है। इस सिस्टम के अंदर n नंबर के चार्जेस हैं, तो जो टोटल चार्ज आएगा, टोटल चार्ज जो कि किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, कैपिटल Q से, वो क्या होगा, इस सारे चार्जेस का सम, दैट इज एडिशन ऑफ दीस चार्जेस, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अप टू Qn। तो यहाँ पर हमें चार्जेस को साइन के साथ लेना है। चार्जेस मस्ट बी टेकन विद साइन। जो चार्ज प्लस में है उसको मुझे प्लस में लेना है, जो चार्ज माइनस में है उसको माइनस में लेना है। इसके लिए एक एग्जांपल देख रहे हैं हम। एग्जांपल, मान लो हमें एक चार्ज गिवन है Q1 प्लस 2 माइक्रोकूलम, एक चार्ज गिवन है मुझे -3 माइक्रोकूलम, एक Q3 चार्ज मुझे गिवन है -4 माइक्रोकूलम और Q4 चार्ज गिवन है मान लो -5 माइक्रोकूलम। तो मुझे अगर ये पूछ रहा है कि यहाँ पर हमें टोटल चार्ज कितना होगा सिस्टम के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली फॉर्मूला लगाऊंगा टोटल चार्ज का, कैपिटल Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। तो टोटल चार्ज अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल चार्ज कितना होगा, उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कैपिटल Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। कितने चार्जेस है, 4 नंबर के चार्जेस हैं, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 ऐड करूंगा इन सबको साइन के साथ, +2 देन -3 देन -4 देन -5। कितना आएगा वैल्यू, 4 9 3 12 and 2 - 12 you will get -10 माइक्रो। तो टोटल चार्ज हम इस तरीके से निकाल सकते हैं बाय द एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये बोलता है कि कोई भी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का। तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म हमें पता नहीं है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। तो देखो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं।
जिसके अंदर दो इंसुलेटिंग बॉडी ले रहे हैं। पहली इंसुलेटिंग बॉडी है सिल्क रोड और दूसरी इंसुलेटिंग बॉडी है ग्लास रोड। इन दोनों को मुझे चार्ज करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को रब कर रहा हूँ, रबिंग ईच अदर। तो जैसे ही मैं इन दोनों बॉडीज को चार्ज करूंगा, प्रीवियस मैंने वीडियो में बताया था, सिल्क रोड को मैं ग्लास रोड से रब करता हूँ तो सिल्क रोड पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ग्लास रोड पर आता है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज और बताई थी कि जितना चार्ज सिल्क रोड पर आता है नेगेटिव, उतना ही इक्वल अमाउंट में ग्लास रोड पर आएगा, बस अपोजिट नेचर का आएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या होगा, इन पे जो चार्ज आया पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों आया होगा, वही सही आया होगा कि ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन सिल्क रोड को ट्रांसफर किए होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हुआ है वो कहां से कहां हुआ है, ग्लास रॉड से सिल्क रोड पर। और हम जानते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकलेगा तो उसे प्लस चार्ज देगा और दूसरी बॉडी में जाएगा तो उसे देगा एक माइनस चार्ज। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 5 नेगेटिव चार्ज आए हैं सिल्क रोड पर और 5 ही पॉजिटिव चार्ज आए हैं ग्लास रोड पर। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क रोड। तो यहाँ पर अगर मुझे बताना होगा सिल्क रोड पर या ग्लास रॉड पर कितना चार्ज आया है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और अ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज को हम दिखाते हैं ई से, इसका मतलब होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज, या चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं कि प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई मतलब पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, माइनस ई। और इस ई की वैल्यू क्या होती है, इस ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि कितना चार्ज होता है प्रोटॉन का, तो मैं लिखूंगा प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और चार्ज अगर मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन का तो कैसे लिखूंगा, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट लेट n इज इक्वल टू द इंटीजर। n क्या है यहाँ पर, एक इंटीजर, और इंटीजर क्या होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू 4। तो ये डेफिनेशन क्या बोल रही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इंटीजर का मल्टीपल है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का। मतलब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज में आप इंटीजर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इंटीजर की मल्टीप्लाई करूंगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज में। तो मुझे क्या फॉर्मूला आएगा, Q इज इक्वल टू n इंटू E। तो हमारे पास ये पहला फॉर्मूला आ गया हमारा 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का पहला फॉर्मूला, जो कि क्या है, Q इज इक्वल टू n इंटू E। इसमें Q क्या है, टोटल चार्ज, n क्या है, इंटीजर, जिसके लिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 हो सकती है, और E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इसके बाद अब देखो, अगर मुझे सिल्क रोड पर या ग्लास रोड पर मुझे चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितना चार्ज आया तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखो अगर मुझे निकालना होगा चार्ज ऑन सिल्क रोड, तो मैं क्या करूंगा, Q1 चार्ज निकालना हूँ, कितने n है, n कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 एंड देन 5। तो n की वैल्यू कितनी है 5 इंटू द E बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू E। लेकिन इसमें चार्ज क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे -5 इंटू E। नाउ हम वैल्यू पुट कर सकते हैं E की, जो कि क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं, जो कि क्या आएगा 6 5 30 5 5 10 8 8.0 10 की पावर -19 कूलम। इतना चार्ज आया सिल्क रोड पर। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना चार्ज आएगा ग्लास रॉड पर, चार्ज ऑन ग्लास रॉड, उसकी वैल्यू कैलकुलेट किस तरीके से करूंगा, सेम वही फॉर्मूला, Q2 बराबर
कितने इसके अंदर प्रोटॉन है, 1 2 देन 3 4 5 सेम, प्लस लगाएंगे क्योंकि पॉजिटिव नेचर का चार्ज आ रहा है, प्लस 5 इंटू ई, कैलकुलेट करेंगे 5 देन 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, फिर करके क्या वैल्यू आएगी प्लस 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितना चार्ज हमारे पास सिल्क क्लॉथ पर आ रहा है उतना ही चार्ज ग्लास रॉड पर आ रहा है, लेकिन आ रहा है अपोजिट नेचर का, एक पर आ रहा है पॉजिटिव और दूसरे पे कितना आ रहा है नेगेटिव। इसके बाद हम करेंगे चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी जो कि है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि टोटल चार्ज जो है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा बिफोर एंड आफ्टर रबिंग। रबिंग करने से पहले दो एक सिस्टम का जो चार्ज होगा उतना ही चार्ज आएगा रबिंग करने के बाद, या कोई भी मेथड हम फॉलो कर सकते हैं चार्जिंग का, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज ना तो आप बना सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बस क्या कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं चार्ज का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम दो बॉडीज ले रहे हैं, इंसुलेटिंग बॉडीज, जो कि हमने इससे पहले भी प्रॉपर्टी में देखा था। एक सिल्क क्लॉथ लिया है जिसके अंदर चार्ज Q1 है, एक ग्लास रॉड ली है जिसका चार्ज Q2 है। तो ये केस है बिफोर रबिंग। तो रबिंग करने से पहले हम ये जानते हैं कोई भी चार्ज नहीं आया हो दोनों बॉडीज में, तो Q1 की वैल्यू कितनी होगी 0 कूलम और Q2 की वैल्यू कितनी होगी अगेन 0 कूलम, क्योंकि कोई चार्ज है ही नहीं दोनों बॉडीज में रबिंग करने से पहले। टोटल चार्ज कितना आएगा बिफोर रबिंग, टोटल चार्ज बिफोर रबिंग वो आएगा Q that is equal to Q1 plus Q2 that is equal to 0 plus 0 it becomes 0। टोटल चार्ज कितना आया 0 कूलम बिफोर रबिंग। नाउ आफ्टर रबिंग देखें तो आफ्टर रबिंग हमने देखा था प्रीवियस प्रॉपर्टी में कि Q1 डैश की वैल्यू कितनी आई थी, सिल्क क्लॉथ का ग्लास रॉड रख करूंगा, ये आई थी माइनस 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और Q2 डैश की वैल्यू जो आई थी पॉजिटिव नेचर की प्लस 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब फिर से मैं टोटल चार्ज निकालूंगा आफ्टर रबिंग, टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग जो कि क्या आएगा अगेन Q चार्ज दैट इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश जो कितना आएगा माइनस 8.0 10 की पावर माइनस 19 कूलम प्लस 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ दोनों चार्जेस आप अपने कैंसिल कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है फिर से 0। तो देखो जितना चार्ज था बिफोर रबिंग दो बॉडीज में 0 कूलम, उतना ही चार्ज आया है आफ्टर रबिंग दैट इज 0 कूलम। दैट इज टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। सिर्फ दो तो ग्लास रॉड का सिस्टम है, बिफोर रबिंग चार्ज आया है 0 कूलम, उतना ही चार्ज आया आफ्टर रबिंग। तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज OB है, ठीक है। अगर हमारी आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।